जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी। इसमें हम करेंगे बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986। इससे पहले हमने इस अधिनियम के दो भाग देख लिए हैं। ठीक है, उसमें हमने धारा 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम धारा 19 देखेंगे और उसके बाद का धारा कोई काम का नहीं है ना, वो एग्जाम में आने वाला भी नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इस धारा से संबंधित ना, जो श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आया है, उसमें कुछ कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम देखेंगे इस धारा 19 के बाद। यदि आप छत्तीसगढ़ में व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आप फ्री में सारे कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन ऑन करना होगा। इसमें आप हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और अन्य विषय जैसे छत्तीसगढ़ का जीएस हो गया, है ना, ये सब आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं आसान भाषाओं में, बिना किसी खर्च के। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ आए तो ही चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। अधिनियम 19 सॉरी अधिनियम बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 1986 की धारा 19। अभी धारा 19 क्या कहती है ये देखिए। धारा 19 क्या कहती है? तो धारा 19 कहती है कि नियम और अधिसूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना। जैसे हमने जो पिछले बार जो नियम देखा था, जो बाल श्रम प्रतिषेध नियम है ना, इसमें यदि कुछ चेंजेस करना है, उसकी अनुसूची में कुछ चेंजेस करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए कौन कर सकता है? तो ये करेगा हमारा केंद्र सरकार, है ना। और कुछ कुछ मामलों में राज्य सरकार भी कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार जब भी सहायता सॉरी एक उप समिति होती है ना, समिति गठित के अनुशंसा के उपरांत यदि केंद्र सरकार कुछ भी नियम चेंज करती है तो उस नियम को यथाशीघ्र संसद के सदन में रखी जाएगी और संसद से ही अनुमति मिलेगी। क्यों? क्योंकि पता है कि हम जो भारत में रहते हैं, वो जो नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है ना। अब किसी व्यक्ति को ये डाउट हो सकता है कि केंद्र सरकार और संसद क्या है। तो केंद्र सरकार क्या होता है और संसद क्या होता है, ये देख लीजिए। केंद्र सरकार का मतलब है कि मंत्रिमंडल, है ना, जो 15 से 20 मंत्रिमंडल है वो केंद्र सरकार कहलाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास संसद है, राज्यसभा में संसद है और लोकसभा में संसद है। इन दोनों सभाओं में जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है उनको उस संसद में रखना होगा। यदि उसके बाद वहाँ बहस होगा तो केंद्र सरकार के जितने भी सदस्य हैं वो इसे पास करेंगे। यदि ये पास नहीं होता या सहमत नहीं होते, राज्यसभा या केंद्र सभा, राज्य लोकसभा सहमत नहीं होने पर नियम को नहीं बनाया जाएगा। इन शॉर्ट ये कहा जाए कि केंद्र सरकार ने कुछ भी नियम बना दिया, कुछ भी संशोधन कर दिया, उसे संसद के समक्ष रखा जाएगा। इन केस यदि संसद इसमें तैयार नहीं होती है ना, उनके नियमों पर, तब की स्थिति में क्या होगा, वो नियम नहीं बनेगा और वो स्वयं निरस्त हो जाएगा। सेम कंडीशन किसके लिए है? तो इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम को कहाँ पे रखना है? विधानमंडल में रखा जाना है। ठीक है, तो ये धारा 19 इतनी कहती है। अब हम देखते हैं कि श्रम विभाग द्वारा कुछ कुछ इस अधिनियम के बारे में कुछ कुछ कहा गया है जो हमारे प्रशासनिक प्रतिवेदन से प्राप्त हुआ है। इसे पढ़ते हैं। तो बालक एवं किशोर श्रम इसी के नाम है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, याद रखिएगा, वो क्या है, 0 से लेके 13 या फिर 13 प्लस या फिर 14, जिन्होंने पास नहीं किया है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, यदि उन्होंने उम्र पार नहीं किया है तो कुछ नियोजनों के अलावा, किसी भी नियोजन में उन्होंने नियोजित मतलब कुछ छोटे मोटे काम के अलावा उसे अन्य कामों में नियोजित करना प्रतिबंधित किया गया। ये तो हमने अधिनियम में बात देख लिया है। उसके बाद कहा गया है 14 से 18 वर्ष के किशोर को 107 अनुसूचित प्रक्रियाओं और उपजीविकाओं खतरनाक क्षेत्र, ठीक है, नियोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है। यदि देखिए यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए 107 अनुसूची, ये पूछ दिया जाए कितने ऐसे विभाग हैं, कितने ऐसे प्रक्रिया हैं जहाँ मना किया गया है, तो 107 है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को पारिवारिक व्यवसाय ना, पारिवारिक व्यवसाय मतलब किसी के यहाँ सब्जी धंधा है और कुछ छोटे मोटे काम है,
खतरनाक काम को छोड़कर, यदि खतरनाक काम यदि घर में भी हो रहा है तो भी वहाँ काम नहीं करना है। छोटे मोटे काम में यदि है तो वह जो क्या साला के समय उपरांत है ना, जैसे कोई बच्चा घर से स्कूल से घर आ गया, कुछ समय बच गया, घर का छोटा मोटा दुकान है, किराना दुकान है, सब्जी मार्केट है, जो भी है, वहाँ बच्चा हाथ हाथ बटा सकता है। कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे ऑडियो वीडियो मनोरंजन और खेल प्रतियोगी इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में बच्चों को शामिल नहीं करना है। सुरक्षा प्रबंधन उनके कार्य लिया जा सकता है, मतलब घर में काम उनका लिया जा सकता है। अगला क्या कहा गया कि बालक एवं किशोर प्रतिशत अधिनियम 1986 में कुछ इसके टोल फ्री देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, बाकी दिक्कत नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी को कोई शिकायत करनी तो उसका टोल फ्री नंबर है 1823 32 197। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है। बाकी ये हम जानने लायक और क्या है तो ये देखिए। ठीक है, बाकी इसमें जानने लायक कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो उन्हें क्या करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 के तहत उनको शिक्षा दी जा रही है। दूसरी बात है कि जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले बच्चों एवं खतरनाक व्यवसाय प्रक्रियाओं में कार्यरत 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को चिन्हांकन कर उन्हें विमुक्त, है ना, जैसे कोई बच्चा मिलता है कि इन्हें कहीं काम कर रहा है तो उसे क्या करें, जिला बाल श्रम परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की कार्रवाई की जाती है जिले के द्वारा। ये कुछ जानने लायक है इसमें। अब देखते हैं एक पेंसिल पोर्टर, ये काम का चीज है। क्वेश्चन में ये आपको पूछ सकता है कि पेंसिल पोर्टर क्या चीज है। तो बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, ठीक है, क्या कहा गया है, बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला एवं सभी बाल श्रम परियोजना समिति को जोड़ा गया। इस पेंसिल पोर्टल के घटक क्या है, इसमें चाइल्ड ट्रैकिंग किया जाएगा। ठीक है, शिकायत होगा इसमें, मतलब शिकायत करने के लिए केंद्र बनाया जाएगा, प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। राज्य सरकार की भूमिका रहेगी, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की भूमिका रहेगी और परस्पर सहयोग होगा। ये पेंसिल पोर्टल की जानकारी। बाकी इसमें जानने लायक इसमें और कुछ भी नहीं है। आगे देखें तो बंधक श्रम, बंधक श्रम के बारे में कुछ इस साल के प्रतिवेदन में कहा गया है। तो क्या क्या गया देखिए, बंधित श्रम पद्धति उत्साहदान अधिनियम 1900, ये हम आगे इसको पढ़ेंगे, है ना, तो इसको फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि हम अब इसको आगे पढ़ने वाले हैं। बंधित श्रम पद्धति उत्साहदान अधिनियम 1976, ये हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये देखिए वहां पे कुछ केंद्र केंद्र प्रवर्तित पुनर्रक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास, जो जिन्हें भी जिन लोगों को बंधक बनाया जाता है उनको सरकार द्वारा ट्रैक करके कुछ पुनरावास किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, तो वयस्क विमुक्त प्रति बंधक 1 लाख रुपए दिया जाता है। विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे, भिक्षावृत्ति से विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे, विमुक्त महिला, है ना, श्रमिक को 2 लाख रुपए प्रति श्रमिक दिया जाता है। वेश्यावृत्ति मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेंडर महिला या बच्चे विमुक्त होने पर, जैसे ये लोग वेश्यावृत्ति वाले हैं, ये मानव तस्करी से कोई किसी लोगों को लाते हैं, उनको विमुक्त करते हैं, तो उनको जीवन यापन के लिए या उनको स्टार्टिंग के लिए 3 लाख रुपया दिया जाता है। उसी प्रकार जो वयस्क विमुक्त है बंधक श्रमिक, कोई वयस्क है ना, कोई वयस्क है, यदि उसको बंधक से छुड़ाकर पुलिस लाती है तो उसको 1 लाख रुपया देगी जीवन यापन करने के लिए। और विमुक्त जो बंधक श्रमिक बच्चे हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, तो ये जो बच्चे हैं क्योंकि ये छोटे हैं इसलिए इनको 2 लाख दिया जाता है। और जो वेश्यावृत्ति में पकड़ाए हैं, उत्पीड़ित ट्रांसजेंडर है, महिला है, बच्चे हैं, इन्हें 3 लाख रुपया दिया जाता है। और साथ में जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलती है वहाँ उनको काम दिया जाता है, जैसे आवास योजना हो गया, महात्मा गांधी योजना हो गया, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना है, इन सब योजनाओं को उनको लाभ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।